नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली सैजिटेरियंस के बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका करियर, लव लाइफ, लाइफ इन जनरल एंड लाइफ पर्पस। तो हमारे सामने बहुत सारे ओरेकल डेक्स हैं एंड टैरो कार्ड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स एंड नो कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है अगस्त के महीने में। सो सैजिटेरियंस की लव लाइफ कैसे होने वाली है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमें इन नोइंग कि अगस्त का महीना, अगस्त 2021 सैजिटेरियंस के लिए कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ऑल राइट, सो वी हैव फायरी एनर्जी, वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी, वाओ, सभी टाइप की एनर्जीज यहाँ पे आ गए हैं एक्सेप्ट द पेंटिकल्स। ओके, बिलो द डेक इज टावर इन रिवर्स। ऑल राइट, सो मिक्स्ड मैसेजेस हैं यहाँ पे, अच्छे मैसेजेस भी हैं और आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोर्ड हो चुके हैं विद प्लेयर एनर्जी इन योर लाइफ। यानी कि बहुत समय से आप प्लेयर एनर्जी को देख रहे थे। प्लेयर्स यानी कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से चले जाते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, कमिटमेंट फोबिक होते हैं और आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना तो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते हैं, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी आप अपनी लाइफ से अब हटा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इस वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, स्ट्रेस्ड और एंक्शियस भी हैं। तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे सिंगल दिख रहे हैं, क्योंकि एम्परर भी एक तरीके से हालांकि फादर फिगर होता है, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि द फूल इज़ ऑल्सो सिंगल, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सिंगल। यहाँ पे सब सिंगल सिंगल मुझे लग रहा है। तो आई थिंक मोस्टली आप लोग जो सैजिटेरियंस वॉच कर रहे हैं रीडिंग, वो सिंगल हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से मुझे ये पता चलता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पेंट अप हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर ओवरलोड हो रही है, लेकिन आपको कोई चैनल नहीं मिल रहा है उसको चैनलाइज करने का, कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है, कोई मीडियम नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको जो भी अच्छा लगता है करना, क्रिएटिव स्पेशली, वो आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, विच इज़ आपकी अवेकनिंग हो रही है, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे आ रही है। एज ऑफ नाउ आप जिस एनर्जी में है वो है बोर्ड, और जो यूनिवर्स की तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है कि लव में बहुत सारे लोग आपके सामने हो, यानी कि ऑप्शंस बहुत सारे हों आपके पास। यूनिवर्स भी प्रेजेंट कर रहा है कोई ना कोई ऑप्शन, लेकिन आप बोर्ड हैं। आप हमेशा नो बोल देते हैं, तुरंत आप नो बोल देते हैं, आपको उसको परस्यू नहीं करना है, उसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। तो आप यूनिवर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ही धुन में गुम हैं। यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपको स्लीप इश्यूज़ हैं, या फिर आपको इंसोम्निया है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, अपने में ही आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हुए जा रहे हैं। आसपास क्या चल रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हैं, ये सब आप नहीं पहचान रहे हैं। किसी ना किसी ओवर थिंकिंग में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं दिख रहा है, कहीं भी होप नहीं दिख रही है आपको। लेकिन अगस्त के महीने में मैं देखती हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। द फूल से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एंड ये बिगिनिंग ला रही है दी एम्परर को आपकी लाइफ में। एम्परर यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही सुलझा इंसान है, मोनोगमी पसंद करता है, यानी कि उसको एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। फादर फिगर को दर्शाता है। ये इंसान अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, इसे वर्ल्ड नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, रूल्स को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इतने प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी को देख रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं, डार्क फेस को देख रहे हैं, सो आपको ये जानना पहचानना है कि आप इस इंसान के साथ एम्पैथाइज करें। आपको जैसा फील होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक इट आउट, क्योंकि यहाँ पे आप अभी तक किसी से भी शेयर नहीं कर रहे थे कि आप कैसा फील करते हैं। सिर्फ अपने ही अंदर अंदर आप बॉटल अप करे जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स और परेशान हुए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विद द एम्परर मैं समझती हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट भी बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो पार्टनर, जो यहाँ पे लव पार्टनर एंटर होते हुए दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, हो सकता है अगस्त के महीने में आपकी इससे मुलाकात हो जाए, या फिर इनकी आपसे मुलाकात थोड़े बाद में हो, लेकिन ये एनर्जी डेफिनेटली आपके लाइफ में एंटर होनी स्टार्ट हो गई है फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। सो द टावर इन रिवर्स से भी मुझे यही पता चलता है कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, अभी तक तो मैं सिंगल्स की बात कर रही थी, लेकिन अगर
आप में से कुछ लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा बोर्ड हो रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा आप होपलेस हो रहे थे अबाउट योर रिलेशनशिप। आपको समझ नहीं आ रहा था कि वेयर इट इज़ हेडिंग, क्या होने वाला है, क्या ये लॉन्ग टर्म होने वाला है या फिर ब्रेकअप होने वाला है। और ऑलमोस्ट ब्रेकअप की कगार पे था ये रिलेशनशिप, बट क्योंकि द टावर रिवर्स में है, सो आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। यहाँ पे आप दोनों को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। आप लोगों का जो ईगो होता है, यानी कि जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जब मन मुटाव होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, कहीं ना कहीं ईगो इन्वॉल्व होता है। और जब कहीं प्यार होता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वहाँ पे एम्पैथी एंड लव इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पे विद द टावर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा अपने अपने बिलीव्स होते हैं, स्टबर्ननेस होती है, ईगो होता है, पावर इश्यूज़ होते हैं, वो सब क्रम्बल डाउन हो रहे हैं और आपको एक नया नज़रिया मिल रहा है लव को देखने का। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांस आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 2 4 नंबर के कार्ड्स हैं, तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में दोबारा आ रही है, रेस्टोर हो रही है स्टेबिलिटी। शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, इसी में आपकी भलाई है। सो आप इस चीज़ को परस्यू कीजिए, इस पर्सन को परस्यू कीजिए। एंड ये पर्सन बहुत ही रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है और आपको बहुत ही खुश रखेगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल। सो अब देखते हैं कि लव के मामले में आप कौन से फेज में एंटर हो रहे हैं विद द मोनोलॉजी कार्ड्स। तो सैजिटेरियंस अगस्त में व्हेन इट कम्स टू लव किस साइकिल में एंटर हो रहे हैं, किस फेज में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है विद द 0 कार्ड, विद द फूल कार्ड। सो मुझे लगता है एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली है। सो लेट्स आस्क द मोनोलॉजी कार्ड्स कि लव के मामले में, लव के डिपार्टमेंट में किस फेज में आप एंटर हो रहे हैं इन अगस्त। सो वी हैव 1 कार्ड हियर। ओके, बिलो द डेक देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, वाओ। एंड यहाँ पे है हमें न्यू मून इन पाइसिस। तो जैसा मैंने बोला कि न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, डेफिनेटली वही साइन आपके लिए आ चुके हैं कि न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर विच टॉक्स अबाउट योर हार्ट चक्रा। सो आपको अपना हार्ट अब ओपन करना है टू न्यू एक्सपीरियंसेस, टू न्यू लव फॉर सम ऑफ यू। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसिस की एनर्जी है, जो कि सोलमेट्स की एनर्जी होती है। तो जैसा मैंने बताया, दिस पर्सन इज़ रिलायबल, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं या फिर सिंगल हैं, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, दैट पर्सन इज़ योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, योर सोलमेट। सो डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन हो जाता है। न्यू मून इन पाइसिस का कार्ड बताता है कि आपको मेडिटेट और कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए। सो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं आपको, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स आपके क्रैश हो रहे हैं और एक न्यू बिलीफ सिस्टम आपको फ्रॉम स्क्रैच खड़ा करना पड़ेगा, या फिर न्यू बिलीफ एंड न्यू थॉट प्रोसेस पैटर्न आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है विच इज़ गुड फॉर यू। सो आपको यहाँ पे मेडिटेट करना है, अपने आप को शांत करना है। मेडिटेशन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और कॉन्टेम्पलेशन करना है आपको कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिव थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिवली सोचना है अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट दिस पर्सन। देन वी हैव न्यू मून इन टॉरस। तो टॉरस का जो साइन होता है वो होता है बहुत ज़्यादा स्टबर्न साइन। आई डोंट वांट टू स्केयर यू, और किसी के बारे में मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करें, जो कि हर ज़ोडिएक साइन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू टॉरस, वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को नेगेटिव सेंस में ले लिया जाए तो स्टबर्न भी होते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है विद द एम्परर एंड विद द टॉरस कार्ड कि यहाँ पे हालांकि प्रोग्रेस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्टबर्ननेस है। यहाँ पे भी एक बोर्डम की एनर्जी, स्टबर्ननेस की एनर्जी की, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप तुरंत नो बोल रहे हैं, तो ये एक स्टबर्न एटीट्यूड है, ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाकी ग्रीन कलर से मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्रा भी एक्सपैंड हो रहा है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, रोना आ रहा है, तो यू कैन लेट इट आउट, अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। लेट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो रिप्रेस होते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक पाइलअप होते जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं डेफिनेटली, एंड आपको ये ओल्ड एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, विच मीन्स कि आप जब लव लाइफ की बात करते हैं तो आप लव में प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटेड लॉयल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। आपको अगर कोई भी वरी है तो आप उसको लेट गो करें, एंजल से बात करें, मेडिटेट करें और भगवान की तरफ अपनी सारी प्रॉब्लम्स छोड़ दें, क्योंकि वो उसको हील कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा शांति और पेशेंस भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ लेट्स सी
जनरल लाइफ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स। जनरल लाइफ में आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियंस। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया एक्चुअली आपके लिए। एंड देन वी हैव कंपैशन। वाओ, सो यहाँ पे वी हैव आई सॉल्ट undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. So again, जैसे मैंने बोला कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में और आप होपलेस फील कर रहे हैं, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सोलमेट्स हैं और आपने बहुत सारी लाइफ टाइम्स साथ में बिताए हैं। सो यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉसम्स हैं, रेनबो कलर्स हैं। सो सिचुएशन जैसी भी चल रही हो, चाहे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, बोर्डम हो, या फिर एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, आपका जो प्यार है वो एटर्नल है। लाइफ टाइम्स पे लाइफ टाइम्स आपने साथ में गुजारी हैं और ये आपका सोलमेट है। सो आपका जो कनेक्शन है वो इंस्टेंट है। डेफिनेटली आपको इस पर वर्क करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ इनर वर्क। तो आपको इनर वर्क करना है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। आपने इनर वर्क किया है और उसके बाद न्यू बिगिनिंग्स आई हैं, बट अगेन सम थिंग्स आर स्टिल लेफ्ट, उनको आपको ठीक करना है। देन वी हैव कुआन यिन, कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे थे, नेगेटिवली सोच रहे हैं अपने बारे में, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि आपके लिए एक नया बिलीफ सिस्टम तैयार है। आपको सिर्फ अपना दिल खोलना है उसके लिए। तो आप अपने आप को जज करना बंद करें, दूसरों को जज करना बंद करें, और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है लव एंड लाइट पे जो आपके अंदर है। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके अंदर, ताकि आप जान सकें कि आपके अंदर भी वो लाइट है जो आप शायद बाहर ढूंढ रहे हैं। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लाइट, वो कंपैशन आपके अंदर ही है। तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमिनिन साइकिल आपके लिए बिगिन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जो न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, इट इज़ फुल ऑफ कंपैशन, लव एंड ऑफ कोर्स अनडाइंग लव, ट्रू लव। नाउ फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक देख लेते हैं कि सैजिटेरियंस की करियर कैसा रहने वाला है अगस्त में। एनी करियर गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस। सो करियर में अगस्त का महीना कैसा होने वाला है सैजिटेरियंस का। करियर गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, बिलो द डेक देखते हैं। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। सो आप में से अगर कुछ लोग अपने वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देख रहे थे, कॉर्डियल एनवायरनमेंट नहीं देख रहे थे, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो है लड़ाई झगड़ा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ये कन्फ्रंटेशन की एनर्जी ना तो आपको सूट कर रही है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट अ वेरी सेंसिटिव स्टेज इन योर लाइफ, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आपको अब बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट्स और लड़ाई झगड़े वाले एनवायरनमेंट से दूर हटना पड़ेगा। दिस विल नॉट सूट यू। इसीलिए पिक योर बैटल्स वाइजली। आपको समझदारी का साथ देना है। जितना हो सके बोलने से पहले 2 बार सोचें, किसी को कुछ समझाने से पहले भी 2 बार सोचें कि उसको बुरा ना लग जाए। और अगर आपको लड़ाई या आर्ग्यूमेंट करने की अर्ज भी होती है, बिकॉज यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, या फिर आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरा इंसान आपके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है, तो भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो कन्फ्रंटेशन ना करें, इट विल नॉट सूट यू। देन वी हैव एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो जैसा मैंने बोला कि आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिरेकल्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है, मिरेकल्स की एनर्जी। और आपको बोला जा रहा है कि बिलीव कीजिए कि अगस्त में एंड अगस्त ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में मिरेकल्स एंटर हो रहे हैं। जब आप बिलीव करेंगे तो ऐसा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि एम्परर या जो आपका सोलमेट एंटर करे उसी वही एक मिरेकल हो, आपके लिए एक आंसर्ड प्रेयर हो। और करियर में भी आप देखेंगे मिरेकल्स हो रहे हैं आपके लिए। एंड देन वी हैव एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स हट रहे हैं लाइफ से। सो यहाँ पे अगेन वही मैसेज आ जाता है कि आपको अपना एनलाइटनमेंट का पाथ, यानी कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। एंड लड़ाई झगड़े आपको अब सूट नहीं करेंगे। अगर ऐसी न्यूज़ या ऐसे कोई एनवायरनमेंट में आप हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो अपनी एनर्जी ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। आपको अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं आप, हालांकि नेचर में वॉक करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत उम्दा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या प्रेफर नहीं करते हैं बाहर जाना, तो जहाँ पे भी आप हैं बैठ के आप कुछ टाइम, इवन 2 मिनट 5 मिनट आप मेडिटेशन करें। आप खुद से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, गाइडेड म्यूज़िक देख सकते हैं, एफर्मेशंस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैंने भी कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस पे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मन को खाली रखें, शांत रखें,
तभी आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को परस्यू कर पाएंगे। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे पता चल रही है कि आप में से कुछ लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं या फिर आपको अभी अपना करियर पाथ पता नहीं है, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं, या अगर आपने बहुत रिसेंटली अपनी जॉब लॉस किया है, जो भी आपकी सिचुएशन है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कीजिए। मटेरियली सोचने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल जो आपकी नीड्स हैं दे विल बी टेकन केयर ऑफ। विश्वास रखिए, क्योंकि एनलाइटनमेंट आपको बहुत ज़्यादा आगे स्पीड अप कर देगा आपकी जो जर्नी है करियर की। स्पेशली अगर आप ये भी फील कर रहे हैं कि आप पीछे छूट गए हैं लोगों से, या आपकी अभी तक करियर जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, सो डोंट वरी। आप जैसे ही परस्यू करेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी, यू विल एक्सेलरेट। एकदम से आपका जैसे कि स्पीड बढ़ा दिया हो किसी ने गाड़ी की, वैसे आपकी गाड़ी भागने लग जाएगी आगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो मैं इसको गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि दिस एक्चुअली वर्क्स। लास्ट में देख लेते हैं कि एनी गाइडेंस फॉर योर जनरल लाइफ एंड स्पेशली योर लाइफ पर्पस फ्रॉम द वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स। तो एनी गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस, अगस्त के महीने में उनका लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग एंड जनरल लाइफ के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए। सैजिटेरियंस के लिए मैसेजेस। ओके, बिलो द डेक है शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। तो जैसा मैंने बोला यहाँ पे आपको कि आप बहुत ज़्यादा बॉटल अप कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आपको बात करने की ज़रूरत है। सो अगेन यही चीज़ आ गई है कि आप बात कीजिए, शेयर योर वॉइस। अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बहुत अच्छा सिंग कर लेते हैं, तो आपको सिंग करना चाहिए, गाना गाना चाहिए। आपको अपनी वॉइस शेयर करनी है। आपको बेसिकली केव से बाहर निकलना है। जो आप छुपे बैठे हैं एक जगह, अपने आप को शेयर नहीं कर रहे हैं दुनिया के साथ, अपने टैलेंट्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको अब चेंज करनी है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव। अब आप उस गुफा में नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा, अब आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप बहुत टाइम से इंडोर्स हैं तो आप बाहर जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन, तो आपको अपनी अब वॉइस को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है और अपना ट्रुथ बोलना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आया है। वाह, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। So then we have the ever unfolding rose, cracked open, it's happening for you, not to you. So cracked open and spiritual awakening का जो कार्ड आया है यहाँ पे टावर का बहुत सिमिलर है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे एक जो फ्लावर होता है रोज़, वो एकदम से नहीं ब्लूम करता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, उसकी एक एक पेटल्स खुलती हैं, उसके बाद जाके वो ब्लूम करता है। वो पूरा एक प्रोसेस होता है, वो पूरा एक जर्नी होता है। तो यहाँ पे आपकी जो परतें हैं, जो आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हो सकते हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सोच के रखी होंगी कुछ चीज़ें मन में, आपके ईगो के थॉट्स हो सकते हैं, सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हो सकते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो सकती है, क्रिटिकल थॉट्स हो सकते हैं, सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स। तो ये सारी चीज़ें अब क्रम्बल हो रही हैं और परत पर परत आप खुल रहे हैं। आपकी एक एक परत हटाई जा रही है। जो भी बाहर की जो परसेप्शन था लोगों का, आपने अपने ऊपर जो परसेप्शन डाला हुआ था, वो सारी चीज़ें हट रही हैं और ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। सो आपको बोला जा रहा है कि क्रैक्ड ओपन आप हो रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। तो आपको इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, जो भी टावर मोमेंट्स आप देख रहे हैं या जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आप इसके एंड ऑफ द डे में यू विल ब्लूम लाइक अ ब्यूटिफुल रोज़। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। देन वी हैव सिस्टरहुड ऑफ द रोज़। वाओ, आई थिंक रोज़ फ्लावर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 2 बार रोज़ का मेंशन हुआ है यहाँ पे। सो यू कैन बाय फ्लावर्स फॉर योर सेल्फ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली पिंक फ्लावर्स आप खरीद सकते हैं, या फिर वाइट रोजेस भी आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, तो जैसा मैंने बोला कि आपके लिए कंपैशन वाला फेमिनिन साइकिल स्टार्ट हो रहा है, एंड आई वाज वेरी राइट, क्योंकि यहाँ पे भी सिस्टरहुड ऑफ द रोज़ है, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चलिए लास्ट कार्ड भी देख लेते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन। आंसर द कॉल। वाओ, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ऑल्सो आंसर द कॉल। वॉट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? तो आपके अंदर कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, कोई ना कोई इनर वॉइस, कोई ना कोई अवेकनिंग हो रही है आपके अंदर, और आपको अपना लाइफ पर्पस पता चल रहा है। यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू योर लाइफ पर्पस, और आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, आप प्रीस्टेस हैं, यानी कि जो होने वाला होता है आपको ऑलरेडी पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं।
यू कैन एक्चुअली बिकम अ टैरो रीडर। आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, साइकिक हैं आप, और आप गेस कर लेते हैं, आपको इंट्यूटिव हिट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर इवन इफ किसी इंसान को मिलने से पहले या फिर मिलते वक्त आप उसके तुरंत उसकी मंशा समझ जाते हैं कि इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए है क्योंकि यू आर अ हाई प्रीस्टेस, यू आर अ वेरी वेरी हाईली साइकिक पर्सन, स्पिरिचुअल टीचर हैं आप, मिस्टिक हैं आप। एक्चुअली आप विचेस भी हो सकते हैं, बेबी विचेस हो सकते हैं, वाइट विचेस हो सकते हैं, मैजिशियंस हो सकते हैं। आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। सो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं आपके थॉट्स, एंड लुक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, नेगेटिव थिंकिंग। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और बोला जा रहा है कि आप पहले स्पिरिचुअल पाथ को अपनाइए, स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप परस्यू कीजिए, उसके बाद जो भी आप चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे बहुत ईजीली। आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं पीछे छूट गया या फिर मैं लेट हो गई, नहीं। आप ईजी वे में, सबसे ईजी वे क्या होता है कि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करें मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आप क्विकली कर लेंगे जब आपके थॉट प्रोसेस जो है वो सॉर्टेड आउट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि सिस्टरहुड ऑफ द रोज़। अगेन यहाँ पे बहुत सारे आपके पास हो सकता है कि आपके सोल ट्राइब में जो यानी कि आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हों इमोशनली, और अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए बहुत स्ट्रगल देख रहे हो। सो अगेन सिस्टरहुड, यानी कि स्पेशली जो फीमेल्स हैं आपकी फैमिली में, दे आर स्ट्रगलिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, जितना हो सकता है टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कोई ना कोई फीमेल फ्रेंड भी आपकी लाइफ में आ जाए, कोई ना कोई सहेली आपको बहुत ज़्यादा, आप उसके साथ रेजोनेट कर सकें, उसके थॉट्स के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके, और बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड टाइप एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। शी कैन बी योर मेंटोर एंड शी कैन ऑल्सो बी अ वेरी हाईली इंट्यूटिव पर्सन। तो डेफिनेटली सोल ट्राइब जो है आपकी अब जुड़ने स्टार्ट हो रही है आपके साथ। सो नथिंग टू वरी अबाउट। एंड आपके अंदर जो कॉलिंग है, जो आपका एक्चुअल ट्रू लाइफ पर्पस है, वो जैसे कि एक नया सूरज आता है, यहाँ पे भी एक सूरज की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स। तो न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में एंटर हो रही हैं। अगस्त के महीने में आप जितना हो सकता है मेडिटेट कीजिए, आपको सारे आंसर्स वहीं से मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और अगस्त में या तो आपको पता चल जाएगा आपका लाइफ पर्पस, या फिर अगस्त ऑनवर्ड्स आप फिगर आउट कर पाएंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड बहुत अच्छा कमाल करेंगे। और जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस को परस्यू करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली आपके लिए होने लगेंगी। देन आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अब यूनिवर्स के अलाइनमेंट में, यानी कि उनका जो प्लान है उसके अलाइनमेंट में आप चल रहे हैं। सो देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल्स। सो ट्रस्ट द पाथ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव फेथ। मेरी तरफ से इतना ही था सजिटेरियंस। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट करके बताइए क्या रेजोनेट हुआ। आपके इंकरेजमेंट की वजह से मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।